किसी भी चुनाव में जब तक वोट न पड़ जाए तब तक सियासी दांवपेच आजमाए जाते हैं और ऐसा ही कुछ हरियाणा में भी देखने को मिला है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी को कांग्रेस ने बड़ा झटका देते हुए अशोक तंवर की घर वापसी करा ली है। कांग्रेस में शामिल होने से घंटे भर पहले वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर रहे अशोक तंवर अब कांग्रेसी हो गए हैं। हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार थमने से कुछ घंटे पहले अशोक तंवर ने राहुल गांधी की जिंद रैली में पहुंचकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अशोक तंवर के राहुल गांधी के मंच पर पहुंचने, पार्टी में शामिल होने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया है। अशोक तंवर हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल थे। बीजेपी ने उन्हें कैंपेन कमेटी का सदस्य भी बनाया था। पूर्व सांसद अशोक तंवर राहुल गांधी की रैली में पहुंचने से पहले बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार भी कर रहे थे। अशोक तंवर ने कांग्रेस में शामिल होने से करीब घंटे भर पहले अपने एक्स हैंडल से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में हुई रैली की तस्वीरें भी पोस्ट की थी। पूर्व सांसद अशोक तंवर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। राहुल गांधी की रैली के मंच पर पहुंचने से करीब 2 घंटे पहले ही उन्होंने जिंद की सफीदो विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार गौतम के समर्थन में हुई रैली में भी वो स्टेज पर थे। अशोक तंवर ने इस रैली से संबंधित तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की थी। उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये पोस्ट अब डिलीट कर दी गई है। इस रैली की तस्वीरें शेयर करते हुए अशोक तंवर ने लिखा था कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सफीदो जिंद से बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार गौतम जी के पक्ष में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में उपस्थिति जनों को संबोधित किया और 5 अक्टूबर को कमल के फूल का बटन दबाकर हरियाणा बीजेपी के प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। हरियाणा वासी तीसरी बार नॉनस्टॉप बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अशोक तंवर पूर्व सांसद हैं। वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अशोक तंवर ने 2019 में कांग्रेस छोड़ दी थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद वो साल 2022 में आम आदमी पार्टी में भी शामिल हो गए थे। हालिया लोकसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने तंवर को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को झटका देकर मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया था। अशोक तंवर लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट से कुमारी सैलजा के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार भी थे।